दासा माता का पहला कथा। एक राजा था, उसकी दो रानी थी। बड़ी रानी का संतान नहीं था, छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से हिंसा करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्रहार लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के चौखट पे चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दासा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दासा माता का ही दिया हुआ वरदान था। दासा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। फिर दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दासा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार का हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना होगा। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी का आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ कर गहरे कुआं में ढकेल दिया। चौकी कुआं बड़ी रानी के आंगन में बनाया था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दासा माता ने उसी बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार का ना लौटने पर राजा छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दासा माता को भी इस बात की चिंता हुई। राजकुमार को उसको माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गया। राजा छोटी रानी पुत्रा शोक में रोने लगे। तब दासा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वहां राजकुमार को एक वस्तु में छिपाए हुए भिक्षाएं मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुदकार कर कहा, तुझे भिक्षा के परी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दासा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वो डेहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दासा माता ने बालक का पैर वस्तु से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझ गया कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दासा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और आपस चली गई। परंतु रानी ने दासा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुमने 3 दिन मेरे बेटा को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया?
तुमने मेरा इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दासा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्रा की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दासा माता हूँ। मैं तुम्हें संकेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वो तुम्हारे पुत्रा का प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्रा का गले में काला सांप डाल दिया, जिससे मैंने भागाया। दूसरा बार उसने इस विष के लड्डू खाने को दिया था, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया था। इस बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोक कर रक्षा किया। इस समय मैं भिखारिन के भेष में तुम्हें संकेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दासा माता का पैरों में गिर कर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी मिनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर किया है, मैं चाहती हूँ कि आप सदाए इस महल में निवास करो। मुझसे जो सेवा पूजन होगी मैं करूँगी। इस पर दासा माता बोली, मैं किसी का घर में नहीं रह सकती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथ विधि आदर संस्कार के साथ भोजन करवाओ और नगर में ढीढ़ पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोर ले और व्रत करे। इतना कहकर दासा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्री निमंत्रण देकर बुलवाओ और उपटन से लेकर सिराधारो भूषण श्रृंगार करे, उनकी याथ विधि सेवा करे, भोजन करवाओ और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दासा माता का डोर लिया करो। माता पार्वती दासा माता का एक रूप है। अब सुने पार्वती की कथा। एक बार भगवती पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। पार्वती जी उन्हें देख कर लाजा गई। अपनी प्रिया सखी जाया विजाया के कहने पर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का निवारण किया। वो देखने में परम सुंदर था, बल पराक्रम से संपन्न था। पार्वती जी ने उसे नाना प्रकार के आभूषण और आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। आज से तुम मेरे द्वारपाल हुए। पुत्र मेरी आज्ञा के विरोध कोई भी मेरे महल में प्रवेश ना करने पाए। ऐसा कहकर भगवती पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दिया। महावीर गणेश हाथ में छड़ी लेकर पहरा देने लगा। उधर पार्वती जी सखिया के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव दरवाजे पर आ पहुँचे। पार्वती जी के
प्राण प्रिया पुत्र गणेश से वो सबर था, अपरिचित थे और उनकी अभिलाषा अंतपुर में प्रवेश करने की थी। गणेश ने उसने कहा, आप माता जी की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते, माता स्नान कर रही है। भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू मुझे रोक रहा है, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं पार्वती जी का पति साक्षात शिव हूँ। मेरे ही घर में मुझे रोकने वाला तू कौन है? माता भक्त वीर बालक गणेश ने कहा, आप कोई भी हो, किंतु इस समय मेरी माता की आज्ञा का बिना भीतर नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपनी छड़ी आराधी लीलाधारी भगवान शिव ने अपने गणेश को आज्ञा दी, पता करो यह कौन है और मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है। शिव गणों ने गणेश से कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। गणेश जी बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। माता ने मुझे किसी को भी भीतर प्रवेश न देने की आज्ञा दी है। शिव गणों ने लौट कर भगवान शिव से बताया कि बालक माता पार्वती का पुत्र है, वो अपने स्थान से नहीं हट रहा है। भगवान शिव ने अपने गणों को डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम लोग एक बालक के सामने विवश हो गए। जाओ, जैसे भी हो उसे शीघ्र दरवाजे पर से हटा दो। परमेश्वर शिव का आदेश शिव धारो कर उनके गण अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर पार्वती नंदन गणेश का पराभूत करने चले। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शिव पुत्र गणेश के आगे शिव गणों की एक ना चली। शक्ति पुत्र के प्रहार से व्याकुल होकर सब के सब प्राण बचाकर भाग चले। तत्पश्चात समस्त देवता भी भगवान शिव की रोष से युद्ध करने आए, परंतु वो भी वीरवर गणेश के आगे टिक ना सके। तारकासुर का संहार करने वाले कुमार कार्तिकेय के भी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गया। सवाए भगवान शिव का त्रिशूल और पिनाक भी माता पार्वती गणेश के सम्मुख बेकार हो गया। फिर भगवान विष्णु और गणेश का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पार्वती नंदन को युद्ध में संलग्न देखे परमेश्वर शिव ने अपना तीक्ष्ण शूल उन पर फेंका। शूल के प्रहार से गणेश का मस्तक कट कर दूर जा गिरा। यह समाचार सुनकर पार्वती जी शोक से व्याकुल हो गई। कृपित होकर उन्होंने अनंत शक्तियों का पैदा किया। शक्तियों ने उनकी आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषिगण भय से थर्रा उठे। व्याकुल होकर उन लोगों ने पार्वती जी स्तुति की। भगवती पार्वती ने कहा, यह प्रलय तभी बंद होगा
जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए और देवताओं में सबर श्रेष्ठ मान लिया जाए। भगवान शिव के आदेश से उत्तर दिशाओं से हाथी का सिर काट कर लाया गया और उस गणेश जी के मस्तक को स्थान पर जोड़ दिया गया। तभी से गणेश जी देवताओं में सबर श्रेष्ठ और सबर पूजिया बन गए। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दांत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुखवारी, कमना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर्य सायं शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।